होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्लास so fourth class, all of you open up your English book, take out page number 84, chapter number 13, The Adventure of Little AL। so हमने कल पढ़ा था AL कौन है। थॉमस एल्वा एडिसन को प्यार से उनके ब्रदर सिस्टर और उनके पेरेंट्स क्या बुलाते थे, AL। तो द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल AL पढ़ा था कल हमने। एक बार दोबारा से रीडिंग लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा और एकदम से याद आ जाएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। थॉमस एल्वा एडिसन इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंटर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। थॉमस एल्वा एडिसन जो थे वो हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा फेमस इन्वेंटर थे, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन करा था। He was the youngest of the 7 children of his parents। वो अपने भाई बहन में सबसे छोटे थे and everyone called him AL और हर कोई उनको क्या बुलाता था, AL। Let's read the chapter to know how Edison curiosity and daring led him into unusual adventure। कि कैसे एडिसन की जो क्यूरियोसिटी थी और जो उसका डेयरिंग पन था, उसकी हिम्मत थी, कैसे उसने इन्वेंशन करी। Young AL was weak and unusually large head। For some years he was not allowed to because of poor health। Young AL जो था, जो एल्वा था, वो बहुत ज़्यादा वीक था और फ्रेजाइल था। मतलब यूजुअली जैसे बच्चे स्ट्रांग होते हैं वो क्या था, बहुत, और उसका अनयूजुअल हेड था, मतलब उनका हेड काफ़ी बड़ा था। फॉर सम ईयर्स, काफ़ी साल तक, ही वॉज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ द पुअर हेल्थ। और काफ़ी साल तक, और वो कहाँ नहीं जा पाया, काफ़ी साल तक एल्वा वहाँ स्कूल भी नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ। AL was poor at studies। AL क्या थे, बहुत ज़्यादा पुअर थे स्टडीज में। Once in front of his mother that he was adult। Once a teacher said in front of his mother that he was adult, his mother was a teacher herself। She decided to withdraw AL from school and educated him at home। AL बहुत ज़्यादा पुअर थे स्टडी में बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वीक थे, इस वजह से वो अच्छे से स्टडीज़ नहीं कर पाते थे। एक दिन उनकी AL की क्लास टीचर ने AL की मदर को कहा, ये बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं हर चीज़ में। तो ये बात सुनकर AL ने की मदर ने एडिसन को स्कूल से विड्रॉ कर लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एडिसन को जो भी एजुकेशन है वो अपने घर बैठ के देंगी, मतलब घर पे ही एडिसन को एजुकेशन देंगी। दो एडिसन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, जैसे कि एडिसन ने स्कूल रेगुलरली अटेंड नहीं किया था। ही यूज्ड टू रीड एवरी बुक इन हिज रीड, बट उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। वो जितना हो सकता था, जहाँ तक उनकी पहुँच थी, समझ थी, वो उतनी बुक्स पढ़ते थे। His parents were educated and refined people with a good library at home। और उनके जो पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे एल्वा के, और रिफाइंड पीपल थे, समझदार थे, और वो क्या करते थे, उनके घर में गुड लाइब्रेरी थी। ही रीड वॉरेशियसली मोस्टली बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड साइंस, और वो मोस्टली बुक्स, मतलब बहुत ही क्यूरियोसिटी से एल्वा मोस्टली बुक्स पढ़ते थे, ज़्यादातर हिस्ट्री और साइंस में पढ़ते थे एडिसन। He even tried reading scientific books that were beyond the grasp। इवन वो ये भी देखते थे, इवन वो ये भी मतलब पढ़ते थे जो बुक्स उनके समझ में नहीं भी आते, तब भी वो एडिसन उन बुक्स को पढ़ते थे। इन द सेलर ऑफ हिज होम, अपने घर के बेसमेंट पे एडिसन सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड। अपने घर के बेसमेंट पे एडिसन ने एक छोटी सी लेबोरेटरी क्या करी थी, सेटअप करी थी। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स रखे थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स रखे थे और वो उन केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। एवरी टाइम, हमेशा, ही रीड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन अ साइंस बुक। जब भी वो कोई भी एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे साइंस बुक में से, he would try it in his laboratory, और वो ट्राई करते थे कि वो अपनी लेबोरेटरी में उस चीज़ के एक्सपेरिमेंट को करें। He had collected around 200 bottles of chemical and arranged them carefully on a shelf of his cellar lab। और उन्होंने अपनी he had collected, उन्होंने 200 केमिकल की बॉटल्स भी कलेक्ट करी और उसको अपने घर में केयरफुली रखा अपनी लैब के स्लैब पे, और ऑल ऑफ देम को लेबल करा, क्या, दिस इज पॉइजन, डू नॉट टच दैट, एंड सो दैट नो वन एल्स वुड हैंडल और डिस्टर्ब देम। एडिसन के अलावा उनके घर में उन बॉटल्स को कोई भी नहीं छेड़ता था बिकॉज उन बॉटल्स के ऊपर एक लेबल था। लेबल मतलब जो टैग लगा होता है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, आपकी
कोल्ड ड्रिंक की पेप्सी की बॉटल है उस पर ब्लू और वाइट कलर का लेबल होता है, ठीक है। उसमें लिखा होता है पेप्सी इतनी कैलोरीज है, इतने रुपीस के, इतने दिन तक चलेगी। इसी तरीके से एडिसन ने भी उन बॉटल्स को लेबल कर दिया था पॉइजन के नाम से, ताकि उनको ना तो कोई टच करे ना ही उन बॉटल्स को कोई छुए। द एक्सपेरिमेंट कंज्यूम द बॉयज पॉकेट मनी रैपिडली, और जो भी वो एक्सपेरिमेंट करते थे उससे जो एडिसन को पॉकेट मनी मिलती थी वो जल्दी खत्म हो जाती थी। सून ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ न्यूज बॉय दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस। कुछ टाइम बाद उन्होंने काम शुरू किया न्यूज़पेपर बॉय का, कि वो न्यूज़पेपर सबके घर थ्रो कर देते, जबकि उनके पेरेंट्स को इस बात से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी था। Edison pointed out that the newsboy he could earn all the money he needed for his experiment. एडिसन को सिर्फ यही था कि जो भी वो न्यूज़ बॉय से पैसा कमाएंगे वो सारा पैसा अपने एक्सपेरिमेंट्स पे लगा देंगे। Beside, he could read न्यूज़पेपर एंड मैगजीन फॉर फ्री। इसके अलावा वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स उनको फ्री में मिलती थी पढ़ने के लिए। He was soon selling periodicals on local train that traveled between the Port Huron where he lived and Detroit, a business center. और उसके बाद वो periodicals बन गए, मतलब selling periodicals बेचने लग गए। A newspaper और a magazine that is published at regular interval, जो कि रोज के रोज छोटे-छोटे इंटरवल में दो हफ्ते के बाद जो मैगजीन को बेचना शुरू कर दिया उन्होंने लोकल ट्रेन्स में जहां वो रहते थे और जहां उसके बीच में। दिस ट्रेन हैड अ डिस्गाइज्ड स्मोकिंग कंपार्टमेंट टू एडिसन टू कीप हिज पेपर, और इस ट्रेन का एक कंपार्टमेंट, डिस्गाइज मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, नो लॉन्गर यूज, जिसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता था, वो ट्रेन का एक कंपार्टमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं सा रहता था, एडिसन को उसके पेपर रखने के लिए दिया गया। He kept his paper there, but beside that he is also transferred his laboratory from the cellar and set up on the train. उसने क्या करा एल्वा एडिसन ने उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में न्यूज़पेपर मैगजीन की तो जगह रख, साथ ही उन्होंने क्या करा, जो अपने बेसमेंट पे उनकी लेबोरेटरी थी उन्होंने पूरी लेबोरेटरी उठा के ट्रेन के अंदर रख ली, अपने जिस कंपार्टमेंट में उनको न्यूज़पेपर रखने की जगह मिली थी। और at the age of 14, जब वो 14 ईयर्स के थे, एडिसन became a striking example of overcoming hardship to pursue knowledge. एडिसन को एक एग्जाम्पल मिला कि कैसे उन्होंने इतनी मुश्किलों के साथ, मतलब कैसे उन्होंने इतनी मुश्किलों के साथ जो इतनी सारी नॉलेज उन्होंने ली है उसको कैसे वो यूज़ करें। One day the train was running fast over a piece of poorly laid track. एक दिन एक ट्रैक पे, जो ट्रैक थोड़ा सा डैमेज था, उस पर ट्रेन बहुत तेज ही रन कर रही थी। As the train jolted, और ट्रेन क्या हो रही थी, जॉल्टेड का मतलब जर्क, मतलब हिल डुल रही थी, ऐसे ट्रेन हिल डुल रही थी। A stick of phosphorus was sheared from its shelf. एक फोस्फोरस की स्टिक क्या हुई, एक फोस्फोरस की स्ट्रिप जो थी, स्ट्रोक जो थी, वो नीचे आके टूट गई। and fell onto the floor and burst into the flame. जैसे ही वो टूटी वो एकदम फ्लेम में बदल गई, उसमें से धुआं निकलने लगा, आग लगी। The compartment was on fire. कंपार्टमेंट में एकदम से आग लग गई, जैसे वो केमिकल की शीशी नीचे गिरती उसमें आग लग गई। The boy tried to quench the blaze, और जो अल्वा एडिसन था उन्होंने बहुत कोशिश करी उस ट्रेन को, उस आग को रोकने के लिए। The train conductor quickly rushed in with water and saved the compartment. जैसे ही ट्रेन कंडक्टर ने ये चीज़ देखी वो फटाफट लेके आया, उसको फायर को फिनिश किया, आग हो जाए। At the next station, Edison along with his equipment and paper was thrown out of the train. Edison next career was a telegraph operator. जब एडिसन ने फायर लगी कंपार्टमेंट में तो ट्रेन के जो वो थे कंडक्टर, उन्होंने एडिसन और उसके सारे इक्विपमेंट उठा के नेक्स्ट स्टेशन पे फेंक दिए। उसके बाद एडिसन ने सोचा अब मैं क्या करूँ, तो एडिसन का नेक्स्ट करियर था टेलीग्राफ ऑपरेटर, कि वो टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गया। एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर क्या होता है, जो टेलीग्राफ आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो। एज अ न्यूज बॉय ऑन अ ट्रेन ही हैड वंस सेव्ड द चाइल्ड ऑफ अ स्टेशन एजेंट फ्रॉम बीइंग हिट बाय द बॉक्स कार। एक बार उन्होंने एक बच्चे की स्टेशन पे
जो कि मतलब बच्चे की जान बचाई थी स्टेशन पे, और उनको वहीं पर एक एजेंट मिला था जो बहुत सारा सामान कैरेट करता था। एज अ रिवॉर्ड द स्टेशन एजेंट टॉट हिम द आर्ट ऑफ टेलीग्राफी एंड मेड हिम एन ऑपरेटर। और उन्होंने उसके रिगार्ड पे कि उसने उनके बच्चे की जान बचाई, उन्होंने उस रिगार्ड पे एडिसन को टेलीग्राफी ऑपरेटर, मतलब टेलीग्राफी कैसे बनती है, कैसे उसको पढ़ा जाता है, वो उसको सिखाया। एडिसन नेवर स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू मशीन। मगर एडिसन ने अपना शौक नहीं छोड़ा, वो लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहे और नई मशीन बनाते रहे। मेनी ईयर्स लेटर, काफ़ी साल बाद भी, ही सेटअप अ फैक्ट्री फॉर इन्वेंशन, उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई, एक सेटअप बनाया इन्वेंशन का, जहाँ उन्होंने खूब सारी इन्वेंशंस करी। ही एम्प्लॉयड हंड्रेड्स ऑफ मैन ऑन हिज योर इन्वेंशन। उन्होंने अपनी उस इन्वेंशन फैक्ट्री में 100 लोगों को एम्प्लॉय किया, 100 बंदों को रखा जो रोज इन्वेंशंस करते थे। ही वर्कड एज हार्ड एज हिज एम्प्लॉय, ऑफन 18 आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ द डे। और वो अपने एम्प्लॉयज के साथ, जैसे ही उनके एम्प्लॉय जितना हार्ड वर्क करते थे, वो उनके साथ उतना ही हार्ड वर्क करते थे, और 24 आवर में से 18 आवर्स वो एक्सपेरिमेंट पे ही बिताते थे। Once a great fire destroyed many of his factory building, but एक बार एक फायर, एक आग लगने की वजह से उनकी उस फैक्ट्री में काफी सामान नुकसान। आंसर टू द वाइल्ड लीपिंग फ्लेम वॉर, वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो। और उन्होंने उन जलती हुई आग की लपटों को कहा कि कोई नहीं, मतलब उन्होंने मन में सोचा कोई नहीं, आज आग लगी, हम कल दोबारा से एक नई बिल्डिंग बनाएंगे। एडिसन फैक्ट्री टर्न आउट 100 ऑफ इन्वेंशन, और एडिसन की फैक्ट्री में 100 से भी ज्यादा इन्वेंशन होते थे, मतलब रोज नई नई थिंग्स हो रही थी। द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ हिज इन्वेंशन आर द इलेक्ट्रिक लाइट, और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या था, इलेक्ट्रिक लाइट, जो उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन करा था। द फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर, और जो फोनोग्राफ और जो मूविंग पिक्चर होती है, जो पहले के टाइम पे होती थी, उसका इन्वेंशन भी एडिसन ने करा था। और द इलेक्ट्रिक लाइट बिकेम द पार्ट ऑफ अ पीपल एवरीडे लाइफ, और जो इलेक्ट्रिक लाइट है हमारे रोज के पार्ट है, हमारा रोज का पार्ट है वो हमारी लाइफ का। The phonograph or the sound recorder made it possible to distribute music recorded on wax disc और डिस्क। और जो फोनोग्राफ है और वो साउंड रिकॉर्डर है, उससे क्या होता है, हमें सुनने को मिलता है। The moving picture led to the development of movies. Perhaps no other inventor touched our daily life as much as Thomas Alva Edison. कोई भी इन्वेंटर ने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया इन सब चीज़ों को, जितना अल्वा एडिसन ने अपने इन्वेंशंस को दिया था। ओके क्लास, तो आप लोग यहाँ तक एक बार रीड करो दोबारा से सारा कुछ। ऑल ऑफ यू रीड इट टिल हियर क्लास। Read it till